आपको मैं पूछता हूं कि अगर आपको कुछ पूछना हो प्रभु से तो क्या पूछेंगे? मेरा मोक्ष कब होगा? तो प्रभु भगवान के समौसरण में अरिहंत परमात्मा कहते हैं, आषाढ़ी श्रावक भवी जीव। सागरमल जी मुझे पूछना चाहते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था गुरुदेव, अगले जन्म में मैं क्या होऊंगा, आप बताओ। सागरमल जी, आज जो रोटी आप खाते हो इसमें घी चुपड़ता है कि लुखी रोटी खाते हो? घी लगता है। सब्जी मिलता है कि कच्ची रोटी खाते हो? अब घी चुपड़ी हुई रोटी, उसमें सब्जी के साथ दाल बाटी चावल सब मिल रहा है, यानी बढ़िया से समृद्धि है, हर इच्छा पूरी हो रही है। इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में कोई अच्छा ही कर्म किया है, इसलिए ये जन्म अच्छा है। इस जन्म को देख लोगे तो पिछला जन्म मालूम पड़ जाएगा ना। इस जन्म को सफल कर लोगे तो अगला जन्म स्वयं सफल हो जाएगा। उसके लिए कोई जन्म देखने की जरूरत नहीं है। इस जन्म में अगर कोई उत्तम कार्य कर रहे हो, आप में वो ताकत है कि उत्तम कार्य करूं, तो अगला जन्म अपने आप अच्छा है। जन्म देखने के लिए ज्योतिष के पास क्या जाना, अपनी बुद्धि को ठिकाने लगा के शुभ काम करोगे तो अपने आप अगला जन्म को देखना है कि अगले जन्म को सुधारना है। बोलो भाई, किसको अगला जन्म देखना है, किसको अगला जन्म सुधारना है? इस जन्म में संस्कारी रहोगे, अगला जन्म सुधर गया। अगला जन्म को देखने की क्या जरूरत है? हाथ में जो आंवला है उसको देखने के लिए आईने की जरूरत है क्या? अपने जीवन के कर्मों की रेखा देखने के लिए अगले जन्म की क्या देखने की जरूरत है? आज सही काम करो, अगले जन्म में अपने आप सही कैसे करना वैसे काम करना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो बोरे बनो। दीपक बन कर जल न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। काम ऐसा करियो जो धन्नाशा ने किया। किस किस के खुद के मकान हैं वो हाथ ऊंचा करो। खुद के सोच आता है कि नहीं बहनों? किन किन के भाव हैं कि भाई मेरे खुद के मकान बन जाएं? हाथ ऊंचा करो। लेकिन हमें सोच ऐसा नहीं आता है मंदिर बन जाए। खुद के मकान की चिंता सबने की, खुद की गाड़ी की चिंता की, लेकिन अपने मंदिर में परमात्मा का रथ नहीं है उसकी चिंता नहीं की। अपने गहनों की चिंता की, प्रभु के मुकुट की चिंता नहीं की। चिंता तो पूरी संसार की करते रह गए, ईश्वर की चिंता कब की भाई? किया है? किसने किया? हाँ, तो अब तो कर लो विचार से। प्रभु कहते हैं कि आषाढ़ी तू भवी जीव है, तभी तो समौसरण में है। इस समौसरण में अभवी आ ही नहीं सकता है। यहां जो आएगा वो भवी होगा। तू भवी है, मोक्ष जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अगली 24 यानी अपनी 24 की बात, ये जो बात हो रही है पिछली 24 की हो रही है ना, तो वो कह रहे हैं कि अगली 24 में 23 में पार्श्वनाथ नाम के तीर्थंकर होंगे। क्या? पार्श्वनाथ नाम के तीर्थंकर होंगे। उनका तो गणधर बन के मोक्ष जाएगा। आषाढ़ी निश्चित ही तेरा मोक्ष संभव है। तो तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के दिव्य चरणारविंद की सेवा करने वाला, उनके अंतेवासी बन के मोक्ष पाएगा। अब आपको कोई बोले कि आपको 20 लाख की लॉटरी
संसारी को पैसे मिलने से, गहने मिलने से, रिश्ते मिलने से, वस्तु मिलने से खुशी होती है, और सच्चे श्रावक को मोक्ष की अनुमोदन की बात मिलने से खुशी होती है। आषाढ़ी पक्का श्रावक है, ऐसा श्रावक जिसको मन में खुशी हो रही है कि मैं भी एक दिन कहां जाऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति की बात सुनते ही आषाढ़ी को खुशी होती है कि मैं भी एक दिन मोक्ष जाऊंगा, धन्य मेरा ये जीवन, धन्य मेरी ये परमात्मा का दर्शन, मुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन आषाढ़ी को तुरंत ये विचार आया, प्रभु को वंदन करके, प्रभु को नमन करके, प्रभु चरण में विधिवत त्रिविध वंदन करके जब निकलते हैं, तो आषाढ़ी को विचार आया कि जब मेरा मोक्ष अगले 24 में होनी है, तो मैं आज ही उनकी एक प्रतिमा क्यों नहीं बना लूं भाई, अभी से उनकी पूजा क्यों नहीं शुरू कर लूं। किनको विचार आ रहा है? आषाढ़ी को विचार आ रहा है कि अभी तो मैं अगली 24 में मोक्ष जाऊंगा, लेकिन उनकी मूर्ति बनाऊंगा जिनके चरण में मैं गणधर बनने जा रहा हूं। तो आषाढ़ी दामोदर स्वामी को पूछे कि प्रभु आप तो केवल ज्ञानी हैं, तीर्थंकर सब एक सरीके दिखते हैं, लेकिन सिर्फ उनके चरणों में जो अलग अलग चिन्ह होते हैं, लंचन, उसी से उनका पहचान होता है। तो मुझे बताएं कि आगामी 23 में तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का लंचन क्या होगा। दामोदर स्वामी बताते हैं कि वो नाग लंचन युक्त होंगे। एक ही तीर्थंकर ऐसे होंगे जिनके सिर पर भी पाताल लोक का इंद्र धरणेन्द्र छत्र धरेगा, इसलिए 7 फणा नाग सिर पर भी मंडराया हुआ होगा, चरणों में भी नाग लंचन होगा। ऐसे होंगे आगे 23 में तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ। ऐसा मंदिर बनाऊं जो अभी से पूजा चालू कर दूं और जीवन को सफल कर लूंगा। भले ही प्रभु का जन्म बाद में होता होगा, लेकिन मेरी पूजा अभी चालू हो जाएगी। जगमगता तार लाना देरा सरे हो जो, मारा प्रभु दीनी प्रतिमा हो जो। जगमगता तार लाना देरा सरे हो जो, मारा प्रभु दीनी प्रतिमा हो जो। सोना श्रृंगारिया न प्रतिमा हो जो। जगमगता तार लाना देरा सरे हो जो, मारा प्रभु दीनी प्रतिमा हो जो। हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर। हमें हमारा प्रभु जी ने सुना की बदावी जो, सोनो नाम ले तो हमें रूपाती बदावी सु, सोनो नाम ले तो हमें रूपाती बदावी सु। रूपाती सुंदर आंगी हो जो, एवा मारा प्रभु दीनी प्रतिमा हो जो। आषाढ़ी सोचे कि अद्भुत प्रतिमा हो। आपको सबको एक बात पूछूं, कौन जवाब देंगे? भाई सुनील भाई चेन्नई से आए। कहां से? उनका नाम ही है गोल्ड किंग। क्या है? पूरे शरीर में गहने रहते हैं। वो भाई का नाम, अरे कम दिख रहे हैं, कुछ कम घर में छोड़ के आ गए। अरे चेन्नई से आए सुनील भाई, आप सबको एक सवाल पूछता हूं, जितने बैठे हैं, अपने घर की हॉल का साइज क्या है? बोलो सब। आपके घर का बेडरूम का साइज क्या है? बहनों, गोमती चौराहे से बहन आई हैं, बोलो कि बेडरूम का साइज क्या है? 16 बाई 10 है कि नहीं? उसमें कितने लोग रहते हैं? 50 जन, 100 जन, 200 जन, 500 जन, 1000 जन, कितने रहते हैं? 2 जन रहते हैं 16 बाई 10 में। अब हाथ जोड़ के समस्त जगत मात्र को पूछना चाहता हूं कि आपके मंदिर का साइज क्या है? भी बड़ा भगवान आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? उनका कमरा आपके कमरे से बड़ा है कि छोटा है?
अगर वो बड़े हैं तो छोटा कमरा क्या, ये तो अपना ढोंग है। उनको बड़ा बोल के भी छोटी जगह बैठाते हैं, हम छोटे बोल के भी बड़ी जगह में रहते हैं। कहते हैं कि वो बड़े हैं लेकिन रहते हैं बेचारे 2 फुट के गोखले में। कहते हैं कि हम छोटे हैं लेकिन हमको ड्रेसिंग टेबल चाहिए, आईना चाहिए, लिपस्टिकों का अलग रखने के लिए एक पूरा स्टैंड चाहिए, हमारी सुविधाओं को सुधारने के लिए वार्डरोब चाहिए, कपड़े लटकाने के लिए अलग हैंगर चाहिए। दुनिया भर की व्यवस्था करके हम बोलते मैं छोटा हूं, और वंदन करके जिनको हम बड़ा बोलते हैं। ऐसे कई भगवान 2 फुट में हर घर में 25 भगवान दबे हुए पड़े हैं, और सोचते हैं कि कब ये बाहर भेजेगा, मैं तो बाहर ही ठीक था, इसके घर में आके दब के मर रहा हूं। एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। किसके घर में अपने कमरे से मंदिर बड़ा है, ऐसा कोई यहां है इस जनमेदनी में तो एक हाथ ऊंचा करे। हाँ बहनों, आषाढ़ी श्रावक सोचते हैं कि मैं अद्भुत रूप से प्रतिमा बनाऊंगा। किसी ने आरस की प्रतिमा बनाई, किसी ने कसौटी की प्रतिमा बनाई, किसी ने पंचधातु की प्रतिमा बनाई, किसी ने चांदी सोने की बनाई होगी। मैं भी कुछ विशेष बनाऊं। 8 मण मोती लाते हैं। क्या लाते हैं? शुद्ध बसरा मोती, और मोतियों को पीस पीस के चूर्ण बनाते हैं। कहते हैं प्रभु आप अरिहंत श्वेत रंग वाले हो, आप सूर्य के समान चमकते हो, मैं ये चमकदार मोतियों के चूर्ण से आपकी प्रतिमा बनाऊंगा, आपकी पूजा रचाऊंगा। प्रभु के चरण में नतमस्तक होकर के वंदन करके दामोदर स्वामी से जो पूछा था कि प्रभु का लंचन पार्श्वनाथ का क्या होगा? नाग लंचन होगा। सिर पर क्या होगा? 7 फणा नाग होगा। तो अब प्रभु के पूछे हुए बातों को आधार बना के आषाढ़ी श्रावक मोतियों के चूर्ण से एक प्रतिमा बनाते हैं। सुंदर भव्य प्रतिमा को देख के दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानां दर्शनम मुक्ति साधनम। कहते हैं कि सुबह में गाय का दर्शन कर लो तो लक्ष्मी मिलती है। सुबह सुबह गाय का दर्शन करो तो क्या मिलता है? बोलो जोर से।